Good morning, students. I hope you all are doing well. Today, I am going to deal with chapter 13 of the BNS. आज हम भारतीय न्याय संहिता के अध्याय 13 को कंप्लीट करने वाले हैं और इस चैप्टर की हेडिंग है ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ द लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स। हम इस चैप्टर 13 को कर रहे थे और ये किसके बारे में है? ये पब्लिक सर्वेंट्स की लॉफुल अथॉरिटी को अगर आप कंटेम्प्ट करते हैं, उनकी अवहेलना करते हैं, उनके ऑर्डर की अवहेलना करते हैं या फिर उनको ऑर्डर को नहीं मानते हैं, तो यहाँ पर ये चैप्टर कहता है कि हम आपको पनिश करेंगे। तो बीएनएस में ये सेक्शंस 206 से सेक्शंस, ये जो चैप्टर है ये 206 टू सेक्शन 226 तक ये चैप्टर दिया गया है। आज इसका लास्ट टॉपिक है। इसके बचे हुए जो रिमेनिंग सेक्शंस 6 सेक्शंस बचे थे उनको मैं डील करने वाली हूँ। आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। सेक्शन 221 कहता है ऑब्स्ट्रक्टिंग पब्लिक सर्वेंट इन डिस्चार्ज ऑफ पब्लिक फंक्शन, कि ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, किसको ऑब्स्ट्रक्शन दे रहे हैं, किसको रोक रहे हैं, किसको बाधा पहुंचा रहे हैं? पब्लिक सर्वेंट को बाधा पहुंचा रहे हैं क्या करने में? कि वो अपनी लॉफुल जो उसकी डिस्चार्ज ऑफ पब्लिक फंक्शन, उसका जो काम क्या है पब्लिक सर्वेंट का, कि वो पब्लिक फंक्शंस को करे, बट आप उसमें ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रहे हैं, बाधा पहुंचा रहे हैं, तो आप यहाँ पर पनिशेबल है। 221 में अप टू 3 मंथ्स इसकी पनिशमेंट है, इम्प्रिजमेंट है, कारावास है, अप टू 2000 इसमें फाइन है और या फिर दोनों। तो ये सिंपल सा सेक्शन था 221। दिस सेक्शन 222 इज इम्पॉर्टेंट। ये जो सेक्शन है 222 ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। 222 से इसको आप याद रख सकते हैं कि ये क्या कहता है? ये कहता है ओमिशन, ओमिट कर रहे हैं आप, लोप कर रहे हैं टू असिस्ट पब्लिक सर्वेंट। दिस इज द कीवर्ड असिस्टेंस, कि आप किसको असिस्ट करने के लिए क्या है? बाध्य हैं और आप उसका क्या कर रहे हैं? लोप कर रहे हैं, यानी कि उसका आप ओमिट कर रहे हैं, ओमिशन कर रहे हैं। ओमिट टू असिस्ट पब्लिक सर्वेंट व्हेन बाउंड बाय लॉ टू गिव असिस्टेंस, जब वो बाउंड है वो पर्सन क्या देने के लिए? असिस्टेंट देने के लिए। कानून ने कहाँ बाध्य किया है किसी भी पर्सन को, लॉफुल अथॉरिटी को क्या करने के लिए? असिस्ट करने के लिए, सहायता करने के लिए। यदि किसी पब्लिक सर्वेंट ने कोई सहायता मांगी है, किसी पुलिस ऑफिसर ने आपसे सहायता मांगी है और आप मदद नहीं कर रहे हैं, उसमें कुछ पॉइंट्स दिए हैं कि आप कौन कौन से ऑफेंसेस के लिए जब असिस्टेंस मांगी जाती है तो ही आप बाध्य हैं, अदरवाइज नॉट। कौन सा सेक्शन है वो? सेक्शन 31 ऑफ द BNSS। सेक्शन 31 ऑफ द BNSS क्या कहता है कि पब्लिक सर्वेंट यदि आपसे सहायता मांगता है तो आप बाध्य हैं, आप बाउंड हैं, और वो कंडीशंस भी उस सेक्शन 31 में दी हैं, तो आप उस सेक्शन 31 को रीड जरूर करना। ये उसमें कौन सी कंडीशंस दी हैं कि यदि वो भाग रहा है कस्टडी से या फिर वो जो पर्सन है वो क्या कर रहा है? पब्लिक प्रॉपर्टी को नष्ट कर रहा है, तो उसके लिए पब्लिक सर्वेंट क्या कर सकता है? आपकी मदद ले सकता है यदि आप वहाँ प्रेजेंट हैं तो इसमें आपने अगर ओमिशन किया है तो सेक्शन 222 जो है वो एप्लीकेबल हो जाएगा, ये आपको पनिश करता है। तो इन दोनों सेक्शंस के इंटरलिंकिंग करके आपको पढ़ना है। जब आप BNSS का सेक्शन 31 पढ़ेंगे तब आप वहाँ भी ये मेंशन करेंगे कि सेक्शन 222 जो है वो उसमें यहाँ इसका पनिशमेंट है यदि आपने सहायता नहीं की तो ओमिशन टू असिस्ट पब्लिक सर्वेंट व्हेन बाउंड बाय लॉ टू गिव असिस्टेंस। तो क्या सहायता किस लिए मांगी है उसने? वैसे सहायता मांगी है तो वो है आपका अप टू 1 मंथ जो है वो पनिशेबल है और 2500 फाइन है, अप टू 2500 फाइन है या फिर दोनों। तो यहाँ जो पनिशमेंट है वो किसी अपराध को रोकने के लिए नहीं है, या फिर जो बी पार्ट है उसमें जो पनिशमेंट है वो इम्पॉर्टेंट है फॉर द पर्पस ऑफ एग्जीक्यूटिंग एनी प्रोसेस इशूड बाय कोर्ट, कि अगर कोर्ट ने क्या निकाला है? कोई प्रोसेस इशू किया है। प्रोसेस क्या होते हैं? कोई समन निकाला है, कोई वारंट निकाला है, कोई ऑर्डर दिया है, तो प्रोसेस इशूड बाय कोर्ट। कोर्ट ने अगर कोई प्रोसेस इशू किया है और उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट कौन करता है? पब्लिक सर्वेंट्स करते हैं। तो पुलिस ऑफिसर अगर उसको एग्जीक्यूट कर रहा है और वो आपसे क्या मांगता है? सहायता मांगता है उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने में, या फिर पुलिस ऑफिसर क्या कर रहा है? प्रिवेंट कर रहा है ऑफेंस को रोकने में, कि कोई भी अपराध को रोकने के लिए वो क्या कर रहा है? उसको वहां पर काम कर रहा है और आपसे सहायता मांगी जाती है, या वो सप्रेस कर रहा है कोई भी राइट को, कोई भी राइट को, बलवे को वो सप्रेस कर रहा है, यानी कि उसे उसे राइट को अवॉइड करने की कोशिश कर रहा है, या फिर वो एफरे को, या वो सप्रेस कर रहा है किसी भी एफरे यानी दंगे को,
या फिर किसी निकल भागे जो अपराधी है, एस्केप्ड फ्रॉम कस्टडी है, उसको उसको पकड़ने के लिए आपकी सहायता मांगी गई है, तो यू आर बाउंड टू गिव द असिस्टेंस टू द पब्लिक सर्वेंट अंडर दिस सेक्शन 222. If you do not give that assistance, then you are punishable under section 222. वो अगर पब्लिक सर्वेंट ने आपसे इन सब काम के लिए सहायता मांगी है तो आप सहायता करने के लिए बाध्य हैं। यदि नहीं करते हैं तो आप अप टू 6 मंथ्स 6 महीने तक की सज़ा आपको मिलेगी, अप टू 5000 रुपीज़ फाइन है, और या फिर दोनों इसमें पनिशमेंट दिया गया है सेक्शन 222। तो दिस सेक्शन इज इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट सेक्शन 223, डिसओबीडियंस टू ऑर्डर ड्यूली प्रमलगेटेड बाय पब्लिक सर्वेंट। कि कोई डिसओबे कर रहे हैं, आप डिसओबे कर रहे हैं, किसके ऑर्डर को डिसओबे कर रहे हैं, मान नहीं रहे हैं, किसके ऑर्डर को, ड्यूली प्रोमलगेटेड बाय पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट के ऑर्डर को नहीं मान रहे हैं, उसने कोई ऑर्डर निकाला है और उसमें आप क्या कर रहे हैं, उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट होने में आप बाधा पहुंचा रहे हैं, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, एनॉयंस कर रहे हैं, या इंजरी कॉज कर रहे हैं टू एनी पर्सन लॉफुली एम्प्लॉयड। जो पर्सन वहां पर उस ऑर्डर की पालना के लिए वहां काम कर रहा है, फिर भी आप वहां पर जाकर क्या कर रहे हैं, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं या फिर उसको एनॉय कर रहे हैं उस पर्सन को। तो अगर आप उस पर्सन को एनॉय, जो लॉफुली एम्प्लॉयड है वहां पर, और आप डिसऑबे करते हुए उस ऑर्डर को आप वहां उसे परेशान कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर क्या है, पनिशेबल है। अप टू 6 मंथ्स की पनिशमेंट है और 2500 फाइन है, या फिर दोनों। और बी पार्ट में क्या है, कॉज डेंजर टू ह्यूमैनिटी। आप जो ये डिसओबीडियंस कर रहे हैं उससे आप किसी को डेंजर भी कॉज कर रहे हैं, यानी कि उसको खतरा भी उत्पन्न कर रहे हैं ह्यूमन लाइफ को। वहाँ आपके उस काम से क्या हो रहा है, ह्यूमन लाइफ को खतरा हो रहा है, या उसकी हेल्थ पर प्रभाव पड़ रहा है, लोगों की हेल्थ पर प्रभाव पड़ रहा है, लोगों की ज़िंदगी पर प्रभाव पड़ रहा है, या फिर उनकी सेफ्टी को खतरा है, या फिर वहाँ पर कोई रॉइट है, या फिर एफरे है, कोई बलवा या कोई दंगे वहाँ पर आप कॉज कर रहे हैं इस ऑर्डर को डिसऑबे करते हुए, तो आपको कितनी सज़ा मिलेगी, अप टू 1 ईयर। जैसे किसी पब्लिक सर्वेंट ने वहाँ पर क्या किया है, जारी किया है कोई ऑर्डर कि यहाँ पर इतने लोग इकट्ठे नहीं होंगे, 5 या 5 से ज़्यादा लोग यहाँ पर इकट्ठे नहीं होंगे, बट आप वहाँ पर इकट्ठे भी होते हैं और साथ में आप वहाँ क्या करते हैं, ह्यूमन लाइफ को डेंजर कॉज करते हैं, हेल्थ सेफ्टी या फिर रॉइट या एफरे कॉज करते हैं, तो वो यहाँ पर आप क्या है, पनिशेबल है 223 में। एक्सप्लेन किया है कि नॉलेज ही सफिशिएंट है, जरूरी नहीं है कि आप ये कहोगे कि मेरी तो इंटेंशन नहीं थी ये सब करने की। यहाँ एक्सप्लेनेशन में साफ साफ लिखा है कि चाहे आपकी इंटेंशन नहीं रही हो, बट यू हैव द नॉलेज, आपको नॉलेज थी। क्या नॉलेज थी, कि ऐसा कोई ऑर्डर निकाला हुआ है, ऑर्डर इज सफिशिएंट, मतलब वो सफिशिएंट है, आपको यहाँ इंटेंशन प्रूव करने की नीड नहीं है 223 में। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन दी है, इलस्ट्रेशन से आपको और क्लियर हो जाएगा ये सेक्शन 223। ये कहते हैं, ऑर्डर ऑफ पब्लिक सर्वेंट दैट लीगल प्रोसेशन शैल नॉट पास, कि पब्लिक सर्वेंट ने एक ऑर्डर निकाला है कि यहाँ से इस गली से जुलूस नहीं निकलना चाहिए, बट उस ऑर्डर की अवहेलना करते हुए आप क्या करते हो, उस सर्टेन गली से उससे क्या करते हो, आप उस जुलूस को निकालते हो, तो आप यहाँ पर क्या हो, आप यहाँ पर पनिशेबल हो। और उस जुलूस को निकालने के कारण क्या हुआ है, डेंजर ऑफ राइट, वहाँ खतरा उत्पन्न हो गया है कि वहाँ पर दंगे हो गए हैं, वहाँ पर बलवा हो गया है, तो वो क्या होगा, वो यहाँ पर इस इलस्ट्रेशन के थ्रू पनिशेबल होगा 223 में। तो ये इलस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है, आपको ये इलस्ट्रेशन एग्जाम में देंगे और आपसे पूछेंगे कि कौन से सेक्शन में पनिशेबल है। नेक्स्ट सेक्शन 224, इट टॉक्स अबाउट द थ्रेट ऑफ इंजरी टू पब्लिक सर्वेंट, कि आप किसी भी पब्लिक सर्वेंट को क्या दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। किस चीज़ की धमकी दे रहे हैं आप पब्लिक सर्वेंट को, कि इंजरी कॉज कर दी जाएगी, यानी कि मैं तुझे मार दूंगा, मैं तुझे ये कर दूंगा, मतलब मैं तुझे इंजरी कॉज कर दूंगा, तेरी प्रॉपर्टी नष्ट कर दूंगा। इंजरी में बहुत सारी इंजरी आती है, 4 तरह की इंजरी आती है। तो अगर आप पब्लिक सर्वेंट को इंजरी कॉज करने के पर्पज से उसको क्या कर रहे हो, धमकी दे रहे हो कि आप ये काम न करें, ताकि वो अपना पब्लिक फंक्शन, अपनी पब्लिक ड्यूटी न करें, और या फिर उसको कंपेल करते हैं कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो हम आपको इंजरी कॉज करेंगे, तो यहाँ धमकी जो है वो क्या है, पनिशेबल है।
थ्रेट पब्लिक सर्वेंट को वो यहाँ पर पनिशेबल है। क्या पब्लिक सर्वेंट के किसी ऐसे पर्सन को जो उस पब्लिक सर्वेंट का जिसमें इंटरेस्ट है, इट मीन्स उसकी वाइफ है, उसके बच्चे हैं, या उनको भी धमकी देना है, तो वो भी इसमें आएगा, तो वो भी 224 में क्या है, कवर्ड है। और कितनी सजा है, अप टू 2 इयर्स की इसमें सजा है, और फाइन है, और या फिर दोनों। तो यहाँ पर जो पब्लिक सर्वेंट है, यदि वो कोई पब्लिक फंक्शन कर रहा है, पब्लिक ड्यूटी कर रहा है, और आप उसको धमकी देकर उसको वो ड्यूटी नहीं करने दे रहे हैं, तो वो यहाँ पर 224 में पनिशेबल है। नेक्स्ट सेक्शन 225 भी कहता है थ्रेट ऑफ इंजरी टू इंड्यूस पर्सन टू रेफ्रेन फ्रॉम अप्लाइंग फॉर प्रोटेक्शन टू पब्लिक सर्वेंट, कि थ्रेट दी जा रही है, यहाँ भी क्या हो रहा है, थ्रेट ऑफ इंजरी, किस चीज़ की धमकी दी जा रही है, इंजरी कॉज करने की। और टू इंड्यूस पर्सन, यहाँ पर्सन की बात हो रही है, यहाँ पब्लिक सर्वेंट वर्ड यूज नहीं किया है। यही डिफरेंस है 224 और 225 में, कि यहाँ पर पर्सन वर्ड यूज किया है, कि किसी पर्सन को आप क्या कर रहे हैं, थ्रेट कॉज कर रहे हैं, थ्रेट ऑफ इंजरी, और उसको आप कंपेल कर रहे हैं, इंड्यूस कर रहे हैं टू रेफ्रेन फ्रॉम अप्लाइंग फॉर प्रोटेक्शन, कि आप उसे रोक रहे हैं, कि भाई इस पर्सन को जिसको आपने धमकी दी है उसे आप रोक रहे हैं कि किसी भी पब्लिक सर्वेंट को प्रोटेक्शन के लिए अप्लाई नहीं करोगे। एक पर्सन जो है वो दूसरे पर्सन को क्या कर रहा है, धमकी दे रहा है इंजरी कॉज करने की। यदि तुमने पब्लिक सर्वेंट को अप्लाई किया प्रोटेक्शन के लिए, यदि आपने पब्लिक सर्वेंट से कांटेक्ट किया, यदि किसी पुलिस ऑफिसर को आपने इन्फॉर्म किया, तो क्या होगा, यहाँ पर इंजरी कॉज हो जाएगी। तो ये जो है, ये यहाँ पर क्या है, ये पनिशेबल है सेक्शन 225 में। ताकि आप वो धमकी क्यों दे रहे हैं, ताकि वो पर्सन किसी भी पब्लिक सर्वेंट के पास, किसी पुलिस ऑफिसर के पास सहायता के लिए न जाए, उसको रेफ्रेन कर रहे हैं, उसे रोक रहे हैं, रेफ्रेन फ्रॉम अप्लाइंग, ताकि वो अप्लाई न करे फॉर द प्रोटेक्शन टू पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट को क्या करने के लिए, कि ताकि उसको वो प्रोटेक्शन के लिए पब्लिक सर्वेंट के पास न जाए। तो वो यहाँ पर 225 में पनिशेबल है। इसमें जो पनिशमेंट है अप टू 1 ईयर पनिशमेंट है, फाइन है, और या फिर दोनों। तो पनिशमेंट्स जो हैं वो सब क्या है, वो 3 ईयर से कम है, 6 मंथ्स है, 1 ईयर है ना, यहाँ पनिशमेंट जो है वो कम है। लास्ट सेक्शन है सेक्शन 226। सेक्शन 226 कहता है कि अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड, आप अटेम्प्ट कर रहे हैं सुसाइड करने के लिए, टू कंपेल, क्यों आप ऐसा अटेम्प्ट कर रहे हैं, कंपेल करो ताकि आप, या फिर रिस्ट्रेन करो, रोक दो किसी पब्लिक सर्वेंट को, पब्लिक सर्वेंट ऑफ एक्सरसाइज ऑफ लॉफुल पावर, ताकि वो पब्लिक सर्वेंट अपनी जो लॉफुल पावर है उसको एक्सरसाइज, उसको यूज न करे। आप किसी पब्लिक सर्वेंट को क्या धमका रहे हैं, क्या करने की कोशिश कर रहे हैं उसके सामने, या फिर उसे ये कह रहे हैं कि मैं सुसाइड कर रहा हूँ, अटेम्प्ट भी कर लिया आपने, उसका अटेम्प्ट वर्ड यूज किया है, कि यहाँ पर अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड, आप अटेम्प्ट करते हो सुसाइड करने का पब्लिक सर्वेंट को, क्यों आपने अटेम्प्ट टू सुसाइड क्यों किया है, टू कंपेल और रेस्ट्रेन पब्लिक सर्वेंट, कि पब्लिक सर्वेंट को रोकने के लिए या उसे कंपेल करने के लिए, ताकि वो अपनी जो लॉफुल ड्यूटी है या फिर लॉफुल फंक्शन है उसको एक्सरसाइज, लॉफुल पावर को एक्सरसाइज न करे, या फिर उसको मजबूर कर रहे हैं कि वो ऐसा काम करे। तो यहाँ पर वो आप क्या हो, पनिशेबल हो, अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड टू कंपेल और रेस्ट्रेन पब्लिक सर्वेंट ऑफ एक्सरसाइज ऑफ लॉफुल पावर। ये जो सेक्शन 226 है, ये बीएनएस में नया सेक्शन जुड़ा है, ये पुराने उसमें यहाँ पर नहीं था। तो सेक्शन 226 इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ये इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनकर अब जुडिशरी में पूछा जा सकता है। तो आई होप स्टूडेंट्स सेक्शन 221 टू सेक्शन 226 आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। इन सेक्शंस में से जो इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन है वो आपका 222 है, क्योंकि इसको हम बीएनएसएस से क्या करेंगे, लिंक करके पढ़ेंगे, और इससे यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि यदि आप किसी पब्लिक सर्वेंट को असिस्ट नहीं करते हैं तो आप यहाँ पर पनिशेबल हैं। और इस बार के जो आरटीएस का मेंस एग्ज़ाम है उसमें भी पब्लिक सर्वेंट को यदि आप इंजरी कॉज करते हैं, क्षति कारित करते हैं, जैसे उसको कोई भी आप थप्पड़ मारते हैं या फिर उसको घूसा मारते हैं या लात मारते हैं, तो वो क्या है, वो पनिशेबल है। तो पब्लिक सर्वेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो जजमेंट राइटिंग में पूछा था,
तो ये जो चैप्टर है चैप्टर 13 बीएनएस का, ये पब्लिक सर्वेंट्स की अगर आप लॉफुल अथॉरिटी को नहीं मानते हो, उसके ऑर्डर को नहीं मानते हो, उसे पब्लिक सर्वेंट को इंजरी कॉज करते हो, तो उन सबको, उन एक्ट्स को यहाँ पर पनिशेबल बनाया गया है इस चैप्टर 13 में। प्री में आपको इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और मेनली इस तरीके के क्वेश्चन जरूर आते हैं कि पब्लिक सर्वेंट को अगर आप उसकी ड्यूटी नहीं करने दे रहे, उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, या फिर आप बाउंड हो उसको असिस्ट करने के लिए फिर भी आप बाधा पहुंचा रहे हैं, या फिर उसने कोई ऑर्डर निकाला है, उस ऑर्डर की आप अवहेलना करते हैं, वहाँ दंगे फसाद कर रहे हैं, तो ये सब क्या है, ये सब यहाँ पर इस चैप्टर 13 में पनिशेबल हैं। आई होप स्टूडेंट्स ये पूरा चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप मेरी सारी वीडियोस देख सकते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। नाउ आई एम गोइंग टू एंड द सेशन। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।